मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के आजमगढ़ के नेहरू हॉल में, जहां पर शानदार ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की जानिब से पूर्वांचल सतह की समीक्षा बैठक हुई है। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली साहब। इस समीक्षा बैठक में क्या बातें हुई है, क्या चर्चा हुई है संगठन को मजबूत करने को लेकर? देखिए, ये पूर्वांचल की समीक्षा बैठक थी। यहाँ पे पार्टी के जो पदाधिकारी है सिर्फ उनको बुलाया गया था और चर्चा हुई है क्या संगठन जहाँ पे कमियां हैं उसको फौरन दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। संगठन को मजीद मजबूत किया जाए। आगे जहाँ तक हमारा संगठन नहीं है वहाँ जमीन पे संगठन को उतारा जाए। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, आज कुछ चेंजिंग भी की गई है। संत कबीर नगर जिला अध्यक्ष को हटाया गया है। वहाँ पे जनाब मेराज साहब हैं, वो हमारे पार्टी के बहुत पुराने शुरुआती दौर के हमारे साथियों में से, उनको वहाँ पे जिला सदर बनाया गया है और जल्दी एक दो जिले को और चेंज किया जाएगा। वहाँ के जिले की बॉडी को बदला जाएगा, तो हो रहा है उसमें इंशाल्लाह। इसरार अहमद साहब को पूर्वांचल जो है अध्यक्ष पूर्वांचल सदर बनाया है। मैंने कहाँ बनाया है? मजलिस ने बनाया है। नहीं, यहाँ तो सबकी सहमति से वो बने। चुनाव हुआ है बाकायदा, 8 लोगों ने दावेदारी, 7-8 लोगों ने किया था। 7-8 की दावेदारी के बाद उसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले इसरार साहब थे। तो चूंकि अब वो जीते तो उनको उनके नाम का अनाउंसमेंट मैंने किया है कि भाई वो जीत गए। इस समीक्षा बैठक में कहाँ से लोग आए थे, किन किन जिलों से आए थे? पूरे पूर्वांचल से थे इसमें जी। गाजीपुर से थे, आपके महाराजगंज से, आपके गोरखपुर से, आपके संत कबीर नगर, आपके बस्ती से थे और आपके जौनपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, सारे पूरे पूर्वांचल से थे, इलाहाबाद से थे। तो 2024 के चुनाव को लेकर ये कहीं न कहीं एक बड़ी तैयारी आपने किया, बड़ी बैठक की आपने। देखिए, हम लोग इस तरीके की बैठक बराबर करते रहते हैं। इधर बीच में चूंकि मैं 1.5 महीने तो हज पे था, उसके बाद बारिश का मौसम था और आपको पता है कि 1 महीने को 2 महीना कर दिया गया सावन का, तो उत्तर प्रदेश की सारी सड़कों को बंद कर दिया गया। तो जिस वजह से हम लोगों को दिक्कत है, उस काम भी नहीं हो पाया बारिश की वजह और सावन की वजह से। अब दोबारा से इंशाअल्लाह ताला हम लोग मजबूती से मैदान में हैं और काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लगातार मैं गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक जिले में जाकर के इस तरीके की समीक्षा करूंगा। छोटे मोटे प्रोग्राम भी करेंगे। हमारा हर एक पार्टी का जिम्मेदार इस तरीके से मिशन को आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। तो लोग ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सभी जात धर्म और सभी बिरादरियों के लोग मौजूद थे, तो इसको लेकर क्या तासुरात आप? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे आसान ग़िज़ा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। जैसे आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ट्रिपल तलाक हमारा इशू, गोश्त हमारा इशू, हिजाब मतलब हमारे मामलात को में दखल अंदाजी। तो अपने आप को अगर किसी को हाईलाइट करना है तो वो मुस्लिम या मुस्लिम संगठनों को लेकर के इस तरीके की ओछी बातें करें तो वो थोड़ा सा हाईलाइट होता है। हमारा जिला पंचायत सदस्य हमारे अनिल जायसवाल साहब अभी यहाँ मौजूद थे आपके सामने। सतेंद्र जो हमारे बिड़ेगंज से चुनाव लड़े थे, अपने विधानसभा के इलेक्शन में 19 नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया। हमारी पार्टी में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं, उसमें OBC भी है, फॉरवर्ड भी है। वरुण सिंह देखिए यहाँ पर होंगे, पत्रकार भी है, वो जर्नलिस्ट भी है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जिले के थे। तो हम सर्व समाज की पार्टी है। हम वंचित समाज, जो कमजोर, दबा, कुचला, पिछड़ा, जो अपने अधिकारों से वंचित है, हम मजलूमों की एक जमात है। तो घोसी चुनाव को लेकर क्या कहना है? देखिए, घोसी चुनाव को लेकर के मैं क्या कहूँ, मुसलमान बार बार आजमाइश का शिकार होता है। दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए भी बीजेपी से मुकाबला मुसलमानों ने किया। अब ये दूसरे सुधीर सिंह कौन आया है? सुधाकर सिंह। अब दारा सिंह को हराने के लिए मुसलमान मुकाबला कर रहा। तो आजमाइश में इन सेकुलर पार्टियों ने तो हमेशा हमको डाला है और सेकुलरिज्म के सबसे बड़े कुली हम हैं, सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार हम हैं, बीजेपी को हराने के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। जबकि हमारे ओर से बीजेपी न जीतती है न हमारे ओर से बीजेपी हारती है। अच्छा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं
कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम, लोग कहने वाले लोग कौन है? जी। कहने वाले लोग कौन? इम्पोर्टेंट ये नहीं कि इल्जाम हम पर क्या लग रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि इल्जाम लगा कौन रहा है। इल्जाम लगाने वाले कौन है? वही है। शाम को 500 वाली पत्ती उनको मिलनी चाहिए, एक पौवा मिलना चाहिए, खत्म। वो घूम घूम करके गए बीजेपी की बी टीम है। और इल्जाम किस पर लगा रहे हो तुम? तो तुम सूरज को थूक रहे हो जो तुम्हारे मुंह पे आने वाला है। एक दाढ़ी, एक टोपी, एक शेरवानी, तहज्जुद गुजार, 5 वक्त का नमाजी, हाजी और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का सबसे काबिल तरीन मेंबर, तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलता हो, तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। तर्क क्या देंगे मालूम है आपको? सब पर मुकदमा हो रहा है, इन पर नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार में चेयरमैन जेल जाता है या सभासद जेल जाता है, ये बताओ आप। भ्रष्टाचार के आरोप में चेयरमैन जेल जाता है या सभासद जेल जाता है? तो हमारे लीडर तो कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, कभी मिनिस्टर नहीं रहे, वो तो एक मेंबर रहे ना पार्लियामेंट के, तो उनके ऊपर कैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा? मुजफ्फरनगर की जो घटना है पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत अंगेज जो है ये कदम उठाया जाता है, नफरत का बीज बोया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मुजफ्फरनगर में जो हुआ मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और निंदनीय है। लेकिन अफसोस ये होता है कि बीजेपी शर्मिंदा नहीं होती जबकि उसकी हुकूमत है। और ये शर्मिंदा क्यों होंगे? ये तो बलात्कारियों को फूल माला पहनाते हैं, मुस्लिम औरतों का जो रेप करता है उसको ये अपना आइडियल मानते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं? अब सरकार ऐसी है, अब इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। जी, अपना नाम बताएं। साकिब आलम, मुशारिक दुनिया में मुझको साकिब आलम के नाम से जानते हैं। साकिब साहब एक मशहूर शायर हैं जो गज़ल और नज़्म और नात वगैरह पढ़ते रहते हैं। यहाँ जो मीटिंग चल रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आजमगढ़ के नेहरू हॉल में, वहाँ पर इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के जो कौमी सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनकी तरफ से एक पैगाम दिया, इन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तानियों को। वो जो नज़्म आपने पढ़ी है जी, उसका कुछ जो मिसरा आप सुनाएं। जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं ऐलान, बचा लो संविधान, बचा लो हिंदुस्तान। जुल्म सितम का आया हुआ है, जुल्म सितम का आया हुआ है, कैसा ये तूफान, बचा लो संविधान, बचा लो हिंदुस्तान। MIM का नारा है, वक्त को पहचानो यारो, हिम्मत तुम मत हारो, हिम्मत तुम मत हारो। ख्वाबे गफलत से उठ जाओ मेरे बिरादर ए प्यारो, सारे जहां को बतला दो, सारे जहां को बतला दो। शौकत भाई बोल रहे हैं, शौकत भाई बोल रहे हैं, बन जाओ चट्टान, बचा लो संविधान, बचा लो हिंदुस्तान। असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं ऐलान, बचा लो संविधान, बचा लो हिंदुस्तान। प्रतापगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं इसरार अहमद साहब, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिनको पूर्वांचल का अध्यक्ष यानी सदर बनाया गया है। इसरार अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सदर बनाया गया है पूर्वांचल का, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपके क्या तासुरात हैं? मैं पहली बात तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और जिम्मेदारी दी। पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं ये जिम्मेदारी दी गई तो पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल से जो है पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी
ये जो मुजफ्फरनगर में के स्कूल में, नेहा पब्लिक स्कूल में जो वाक़या पेश आया है, एक मुस्लिम जो है तालिब इल्म के साथ जो है एक स्कूल की टीचर, उसको तो टीचर नहीं कहना चाहिए, उसका अपमान होगा, जिस तरह का सलूक किया गया और एक नफ़रत का मुजाहरा किया गया, तो इस पर आपके क्या तासुरात? देखिए, ये बात पूरे आया है सबके सामने, किस तरह बच्चे के साथ जुल्म हुआ है। उसके साथ इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे तमाम और लोगों को इबरत पहुँचे कि इस तरह की जो है खुराफात लोग करने की कोशिश ना करें। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजम के गोपालपुर विधानसभा के सदर अध्यक्ष अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। ये जो पूर्वांचल सतह की जो समीक्षा बैठक हो रही है, इसको लेकर क्या कहना है और क्या दिशा निर्देश दिया गया है? सबसे पहले तो शमीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की समीक्षा बैठक की है, ये मीटिंग हम लोगों की एक संगठन के वो किया गया कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और हम पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि आज से आज तक हम लोग सियासी यतीम थे। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से हम लोग सियासी यतीम थे। तो आज अल्लाह ताला का रहम करम है, अल्हम्दुलिल्लाह कि सियासी प्लेटफॉर्म मिला है। तो आज हम लोग ये समीक्षा बैठक और संगठन पे ये हम लोग काम करने जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं। जो यतीमी थी, जो हमारे कौम के अंदर यतीमी थी, हमारे मुसलमान हुए, हमारे बैकवर्ड के हमारे दलित भाई हुए, ये लोग सियासी यतीम थे। इनको जगाने में और एक सियासी लीडर जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अलहाज शौकत अली साहब, नदीम आरिफ साहब, जिला सदर आजमगढ़, इन लोगों की मेहनत और जिस तरीके से मेहनत और मशक्क़त से आज आजमगढ़ में पहली समीक्षा मीटिंग रखी गई है। तो आप यहाँ पे आए हुए हैं मीडिया बंधु शमीम साहब, देख लीजिए कि ये पूरा हॉल, नेहरू हॉल खचाखच भरा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा संगठन कितना मजबूत होने जा रहा है, दिन ब दिन होते जा रहा है। एक दौर था कि जब मैं गोपालपुर विधानसभा सदर बना, फिर अल्लाह ताला के रहम करम से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मुझे एक पहचान दी और गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी भी बनाया और मैं प्रत्याशी चुनाव भी लड़ा हूँ। 8,500 9,000 तकरीबन वोट पाया हूँ। फिर हमारी पार्टी से चेयरमैन के प्रत्याशी भी उतारा गया, वो भी 8,000 वोट मिला, उनको भी मिला। तो इससे ये लगता है कि 84 बूथ में हमने 8,000 वोट पाया, 84 बूथ में। इससे ये लगता है कि एक साल में हमारा संगठन मजबूत हुआ है। आने वाले वक्त में और मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे। एमआईएम का एक ही पैगाम है, एक ही संदेश है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये तमाम लोग जो है एमआईएम के जो है लीडरान हैं, कारकुनान हैं, कार्यकर्ता हैं। ये जो मीटिंग चल रही है, इसका असल उद्देश्य क्या है, ये भोला से बताइए। मुर्गाबाजी बताइए जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सगड़ी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, शाह आलम खान नाम है मेरा। इसका असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ेगा। हिंदुस्तान पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज गरीब और मजलूम परेशान है, हर चीज के लिए परेशान है। कहीं पर देखिए बेगुनाहों का मर्डर किया जा रहा है, कहीं पर माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। ये पैगाम हम लोगों को पहुंचा रहे हैं कि एक अच्छे नेता को चुनिए और एक अच्छी सरकार बनाइए, जो कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या नाम है, कहाँ से आप आए? मोहम्मद अंजर, गोपालपुर विधानसभा से। इंशाल्लाह हमारी 2024 की जो लोकसभा का इलेक्शन है उसकी ज़्यादातर फोकस दी जा रही है और आने वाले वक्त में हम इनका परचम लहराएंगे। आप कहाँ से आए? आदाब, नमस्कार। मैं मुनव्वर अली मुर्गा, मुझे मुनव्वर मुर्गा से लोग जानते हैं। मऊ विधानसभा जो मैं चुनाव लड़ चुका हूँ एमआईएम से भी। और आज हम लोग आए हुए हैं आजमगढ़ जिला पे, क्योंकि मऊ भी कट के जो है बना है, आजमगढ़ जिला हुआ है। आजमीगढ़ से जो है मऊ भी कट के बना है, मऊ जिला हुआ है। तो आजमगढ़ हम लोग की सरजमी में आज भी मुनव्वर आलम आजमी से हमारा दर्ज नगर पालिका में। मुख्तलिफ जो है दल, मुख्तलिफ पार्टियाँ तो आरोप लगाती हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो है कि आप लोग जो है बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी जो चाहती है वही ओवैसी साहब बोलते हैं, बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी की बी टीम आप हैं। और कहीं ना कहीं जो ये समझा जाता है कि जो मुसलमान हैं, जो अकलियत के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है और आप लोग गुलामी तोड़ो,
की बात करते हैं। ये सही है कि मुस्लिम वोट जो है कभी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रही है, कभी कांग्रेस की रही है, कभी बसपा की रही है। कहीं न कहीं जो उनमें पालतू तीतर पल रहे हैं, उन पार्टियों में उनको तकलीफ है, वही आरोप लगा रहे हैं। आप नजर उठा के देख लीजिए, अब्बास अंसारी के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर भाजपा में चले गए, समर्थन कर दिए। दारा सिंह चौहान विधायक रहते हुए इस्तीफा दे के आज भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं घोसी का। तो कुल मिला जुला के हम लोग भाजपा के सहयोगी नहीं है, भाजपा के घोर विरोधी हैं। जो भाजपा की नीति है, वैसी साहब का अभी कल परसों में बयान आया है, जो बच्चे को टार्चर किया गया है, जो महिला अध्यापिका वहाँ टार्चर की है, उसके बारे में जो है पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि आज जहर बच्चों के अंदर भरा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत जो है फैलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के नेहा पब्लिक स्कूल में जो वाकया हुआ उसकी हम भी जो निंदा करते हैं। खबरों नगर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।